गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे सभी फैकल्टी के सदस्य, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, मानवीय व्यक्तित्व का आधार जो है वो नींव जो है भावनाएं। हम सब की भावनाएं जो हैं जब ये दबी रूंधी हुई कुचल जाती हैं तब परेशानियां होती हैं, तब मनोरोग पैदा होते हैं। भावनाओं का मूल आधार लेकर हमारा व्यक्तित्व पैदा हुआ है। हम लोग कई बार विचारों को सब कुछ मान बैठते हैं, कई बार शरीर को सब कुछ मान बैठते हैं, शरीर के ड्रेसअप करने के लिए कोशिश करते हैं, पर भावनाओं में विक्षोभ और सुरक्षा होने पर चिंतन भी अव्यवस्थित हो जाता है। भावनाएं हमारी विक्षुब्ध हैं। अब तुमने देखा होगा कहीं जरा से किसी को कुछ कह दिया, भावनाएं उसकी प्रभावित हुई तो तुरंत लड़ाई चालू हो जाती है। क्यों? मानसिक असंतुलन हो गया ना। मानसिक असंतुलन होते ही शारीरिक भी होने लगता है फिर। तो ये जब होता है तो साधनाएं जितनी की जाती हैं, सही साधनाएं साधनाओं की परिभाषा है भावनाओं और विचारों का रूपांतरण। भावनाओं और विचारों का रूपांतरण करती हैं। जो हम ध्यान करते हैं ये क्यों जरूरी है गीता के साथ साथ? क्योंकि गीता जो कहती है उसकी प्रैक्टिस, गीता थ्योरी है तो प्रैक्टिस ये है जो मैं बता रहा हूँ, भावनाओं का और विचारों का रूपांतरण। चाहे हम कोई भी तरीका अपनाएं, मंत्र, स्वाध्याय, जप, तप, कुछ भी तरीका अपनाएं, इन सब का जो मूल लक्ष्य है वो लक्ष्य है भावनाओं विचारों का रूपांतरण। यदि भावनाओं में विक्षोभ बढ़ते हैं तो आदमी मनोरोगी बनता है। आज मनोरोग जो बढ़ रहे हैं वो भावनाओं के विक्षोभ से बढ़ रहे हैं। विक्षुब्ध भावनाएं, दबी कुचली भावनाएं। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, दबी कुचली भावनाएं ही आदमी को मनोरोगी बनाती हैं। भावनाओं के विक्षुब्ध होने पर मनोरोगी बनता है आदमी। और आज मनोरोगी की कितनी संख्या बढ़ रही है? अनाप शनाप बढ़ रही है। ढेर सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें कि लोग बाहर निकल के उनको जो बिना लाइसेंस के, किसी को ज़रूरत नहीं है अब्रॉड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके आर्म्स मिल जाते हैं। तो कहीं भी हथियार चला बैठते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, जगह जगह जो इनोसेंट आत्माएं, जो इनोसेंट शरीर मारे जाते हैं, छात्र छात्राएं मारे जाते हैं क्योंकि आदमी मनोरोगी है। ये मनोरोगी पश्चिम में तो बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहे हैं, पर भारत में हमारे जीवन शैली गड़बड़ा जाने के कारण और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। दो धुरी हैं आदमी की। एक धुरी पे योग है, एक धुरी पे रोग है। योग और रोग, ठीक है। इस धुरी पे योग है, इस धुरी पे योग है। ये योग जो है वो वाला है जहाँ भावनाएं स्थिर कर ली हों किसी ने। आंतरिक शक्ति संपन्न योगी, जिसने अपने अंतर जगत में छिपी हुई शक्तियों को पहचान लिया हो। और दूसरी धुरी पर रोग हैं, वैचारिक बिखराव, भावनात्मक विघटन, शारीरिक विभिन्न प्रकार के रोग। ये मत सोचना तुम में से किसी को शरीर के रोग हो तो तुम भावनात्मक और वैचारिक दृष्टि से रोगी हो। शारीरिक रोग किसी को भी हो सकते हैं। सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, हमें विभिन्न प्रकार की डिस्पेप्सिया डिसऑर्डर हो सकते हैं, हमें किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, जो फ्रैक्चर वगैरह से लेकर कई प्रकार की तकलीफ़ें। और कई प्रकार की शारीरिक तकलीफ ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मौसम के कंट्रोल में होती हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, वैचारिक बिखराव के कारण जो साइकोसोमेटिक रोग जो पैदा होते हैं, सोमेटोसाइकिक रोग जो पैदा होते हैं, इन दोनों धुरी के बीच में एक औसत जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वो अगर इधर जाएगा उच्चतर अवस्था में तो योगी बन जाएगा, वो नीची अवस्था में जाएगा तो रोगी बन जाएगा। अपने को
अपने को योग की तरफ रुख रखना है, बीच में नहीं रहना है, योग की तरफ। योग मतलब यौगिक जीवन शैली, यौगिक जीवन शैली हमारी होना चाहिए। चयन हमें करना है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा मन यौगिक जीवन शैली अपनाने को करता है। सुख के बहुत से साधन जीवन में हम चयन करते हैं। सुख के 3 प्रकार के साधन हैं, ढेर सारे। सुख के 3-4 तरीके हैं। पहला है हर्ष, दूसरा है इंद्रिय सुख, और तीसरा है प्रसन्नता। सुख के 3 साधन हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में चयन करते रहते हैं इन तीनों को। हर्ष कब होता है? अहम की प्राप्ति पर। क्या गजब के लड़के हैं हमारे, क्या गजब की लड़कियां हैं, जहाँ जाती हैं योग के परफॉर्मेंस करके आती हैं, खूब तारीफ होती है, यहाँ बुला करके हम पुरस्कार देते हैं, यहाँ बुला करके हम शील्ड देते हैं, तो जो अहम की तृप्ति होती है उससे हर्ष होता है। वो उन्माद में बदल जाता है तो हर्षोन्माद हो जाता है। समझ में आया ना? हर्ष का मतलब क्या होता है? हर्ष इज़ बिकॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ईगो जब सेटिस्फाई होने लगता है तो हर्ष होता है। इंद्रिय तृप्ति होती है तो सुख मिलता है। आपने मिठाई खाई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये इंद्रिय सुख है। काम सुख होता है, सेक्सुअल प्लेजर होता है। इसी तरह से प्रसन्नता, तीसरी प्रसन्नता है, वो घर बैठे ही अंदर से फूटने लगती है। प्रसन्नता साधना की उपलब्धि है, प्रसन्नता साधना की उपलब्धि है। बाकी 2 तो हमारे जीवन में आते हैं, पर असली सुख कौन सा है? प्रसन्नता। अगर आदमी प्रसन्न नहीं है, आदमी अपने अंदर से प्रसन्नता के स्रोत, प्रसन्नता के झरने फूटते हुए नहीं देख रहा, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। आज नेचुरल प्रसन्नता कहीं लुप्त हो गई है। मतलब आदमी स्वाभाविक रूप से प्रसन्न अपने आप को नहीं देखता। कहीं भी देखें तो कहीं ना कहीं परेशानी से घिरा हुआ है, भौं पे बल पड़े हुए हैं। एयर होस्टेस मुस्कान दिखाई पड़ती है। एयर होस्टेस की स्माइल जानते हो? मैं बार बार उदाहरण क्यों देता हूँ एयर होस्टेस की स्माइल? बनावटी स्माइल। आइए अंदर आइए, आपने तो बड़ा अच्छा स्वागत किया था, आप हमारे साथ घूमने चलेंगी, 2 चांटे लगाएगी, कहेगी वो तो प्रोफेशनल स्वागत था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु उसके बाद आप हमारे पीछे पड़ गए, हाथ धो कर गए, चलिए घूमने। नमस्कार सबको करती है, नमस्कार करती है, मुस्कुराती है। वो ये जो है इस तरह की बाहरी बना मुस्कान सबके पास है, परंतु अंदर की मुस्कान, वो अंदर की प्रसन्नता है, अंतर जगत की प्रसन्नता जिस दिन आएगी उस दिन आदमी स्वयं स्वतः मुस्कुराने लगेगा, अंदर अंदर मुस्कुराने लगेगा। यह क्षणिक प्रसन्नता शाश्वत भी हो सकती है आध्यात्मिक उपायों से। कबीर और रैदास के पास न हर्ष के साधन थे, उनको ईगो सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं थी, न सुख था, इंद्रिय सुख की जरूरत भी नहीं थी, पर प्रसन्नता थी। कबीर और रैदास दोनों बहुत औसत भारतीय जीवन शैली के आदमी हैं, बहुत छोटी जाति के, और छोटी जाति के होते हुए भी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचकर उन्होंने एक दलित वर्ग के लिए के माध्यम से एक ऐसा आध्यात्मिकता का संदेश दिया। कबीर दास जी ने दो दोहे कहे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। कितना बढ़िया है ना? रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, जो भी मिल जाए उसको खा लो, ठंडे पानी को मिठाई मान लो, और रोटी को ये मान लो कि बस पेट में जितनी जगह थी उसके चला गया। ये संतोष में जीवन शैली के प्राणी थे। एक और उन्होंने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। मेरे यहाँ इतने सारे अतिथि आते हैं, वो भूखे ना जाए, इतना तो देना कर प्रभु, इससे ज़्यादा मत देना, ज़्यादा दोगे तो असंतोष आ जाए घर में, प्रसन्नता ही प्रसन्नता आ जाएगी। तो जैसा कबीरदास जी ने 2 दोहों के माध्यम से कहा है, वही हम लोग अपने जीवन में उतारें। और बड़े मुश्किल से जूता गांठ करके रैदास अपना बनाते थे, परंतु कठौती में गंगा इन्वाइट कर लिया उन्होंने कठौती में, और न जाने कितनों को संदेश दिया, मीरा को अपना भक्त बनाया, मीरा उनकी शिष्या बन गई। ये जो है, ये सारे के सारे, या चाहे कबीर जुलाहे के रूप में हो, ये 2 ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास हर्ष भी नहीं था, जिनके पास हर्ष के कोई कारण नहीं थे, सुख के कोई कारण नहीं थे, पर प्रसन्नता के कारण थे। प्रसन्नता इसलिए कि ईश्वर उनके साथ था। ईश्वर का साथ मिल जाना प्रसन्नता का कारण बनता है। ईश्वर यानी आदर्श, उत्कृष्टता, श्रेष्ठता। ईश्वर यानी आदर्श, उत्कृष्टता, श्रेष्ठता। प्रसन्नता भी कौन सी थी? अकारण प्रसन्नता थी, अहेतु की प्रसन्नता। यह स्थिति तप की स्थिति है, प्रसन्नता की स्थिति में रहना।
जितने लोग दुनिया भर की इधर उधर की बातें करते हैं, फालतू बातें करते हैं और कहते हैं मैं यहाँ के अनुशासनों को नहीं मानता, मैं अनुशासन को नहीं मानती, और मैं ये कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी। मित्रों, ये मान करके चलो कि ये दिन रात अपने जितने भी प्रकार की उलझनों में इतनी ज़्यादा तपती और तपता रहता है, तपती रहती जो भी है, कोई स्टूडेंट हो चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, कि यहाँ के माहौल में रहकर भी यदि तुम तप न कर सके, यदि यहाँ के माहौल में रहकर भी तुम प्रसन्न रह सके, तो तुम कहीं भी प्रसन्न नहीं रहोगे। भूत प्रेत पिशाचों की तरह से तुम हमेशा घूमते रहोगे चारों तरफ। इसलिए इन बातों के मामले में तुम लोग सतर्क रहना। कहीं अपने मुंह से ऐसे वाक्य तो नहीं निकलते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे को प्रभावित करने के लिए ईगो, हर्ष की प्राप्ति के लिए आप कहीं ऐसा तो नहीं से दबाव डालने के लिए अपनी बातें कहते हो। कोशिश करना कि हम कोई ऐसी बातें न कहें, न जीवन में उतारने की कोशिश करें। हम प्रसन्नता को अपने जीवन का आधार बना लें। 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता 17/16 लिख लो तुम। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मन की प्रसन्नता ही मन का तप है, मानसिक तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्न मन होगा तो सारे काम अच्छे होंगे, व्यवस्थित होंगे। मन का तप ही सबसे बड़ी चीज़ है। प्रसन्नता एक जीवन शैली का नाम है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति के लिए ध्यान सहज सुगम है। ध्यान ऐसा व्यक्ति कर सकता है, जो प्रसन्न रहेगा वो ध्यान कर सकता है। जो प्रसन्न नहीं, उसके अंदर तो कलपता रहेगा, तड़पता रहेगा, रिवेंज की भावना आती रहेगी, बदलाव की भावना आती रहेगी, अपना वर्चस्व स्थापित करने की भावना आती रहेगी। जीवन शैली विकृत होगी तो ध्यान असंभव है। जिसकी जीवन शैली अच्छी है उसके लिए ध्यान संभव है। एक थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर से हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। मुंह में लगाया, देखा कितना है 98.4, तो नॉर्मल है। फिर देखा थोड़ी देर बाद 99 हो गया। 99 तक चिंता नहीं होती ज़्यादा, अरे भाई दे देंगे, क्रोसिन दे देंगे अगर बढ़ेगा तो। हाँ, उसके बाद अगर 100 तक आ गया तो फिर इलाज करना पड़ता है, फिर हमको मेडिसिन देनी पड़ती है, या और ज़्यादा ऊपर चला गया ठंडे पानी की पट्टी रखनी पड़ती है। ध्यान हमारी जीवन शैली, हमारी अंदर की शांति जानने का थर्मामीटर है। ध्यान करना आता है कि नहीं, ये थर्मामीटर के रूप में काम करता है ध्यान। अगर आपको ध्यान करने बिठा दिया तो क्या ध्यान कर पाए? आज जब ध्यान करोगे तो तुम बताना कि तुम ध्यान कर पाए क्या। थर्मामीटर है तुम्हारा, पैरामीटर, इसके माध्यम से पता लगेगा कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल क्या है। अगर आपके लाइफ स्टाइल पैथोजेनिक है तो एकमात्र चिकित्सा तुम्हारे लिए ध्यान है। मैं फिर उस थर्मामीटर को मैं थेरेपेटिक बना दूंगा और मैं कहूँगा इसी को तुम करो रोज़, 5 से लेकर 10 मिनट रोज़ करोगे तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा। कोशिश करोगे तो हो जाएगा। आज हम हृदय पे ध्यान करेंगे। गीता में नोट कर लो तुम लोग 2/66, दूसरे अध्याय का 66वां, उसमें एक छोटा सा वाक्य है, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? हम सुख की तलाश में घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, पर अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। अशांत व्यक्ति को खाने में भी मन नहीं लगता। अशांत व्यक्ति को अच्छी से अच्छी चीज़ें खिला के रख दी जाएं तो वो उसको खाएगा तो भी वो मन प्रसन्न नहीं होगा उसका। सबसे पहले चीज़ चाहिए शांति, तब मिलेगा सुख। इसलिए सुख को कभी इंद्रिय तृप्ति का माध्यम मत मानना, सुख को मानना शांति की उपलब्धि, मन की शांति की उपलब्धि। अशांत से कुतः सुखम। भावनाओं का विक्षोभ, भावनाओं का द्वंद्व आज की विकट समस्याएं हैं। सब कुछ गायब हो जाता है विचारों के बिखराव से। जितने भी हैं आज अवसाद, अनिद्रा, इंसोम्निया और जितने भी हैं, ये सब के सब अकारण होने लगते हैं जब हमारा मन प्रसन्न हो नहीं होता, मन अंदर से अशांत होता है। भावनाओं को शांत करने के लिए इसकी गहरी पीड़ा जो है भावनाओं की, वही मनोरोग बन जाती है। इसको शांत करने के लिए एक ही आधार है, हृदय चक्र। हृदय चक्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हृदय चक्र पर यदि हम ध्यान करेंगे तो हम धीरे 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 अपने मन को शांत कर सकेंगे। मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा तुमको इसका, हृदय चक्र का। आज डॉक्टर्स को फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ाते हैं। मैं खुद फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ के आया हूँ। मेरे अंदर भी जिज्ञासा जगी। मैंने पूछा अपनी टीचर से कि गुरुजी, हमारे गुरुजी वो बताते हैं चक्र प्लेक्ससेस, वो कहाँ होते हैं मैडम? आपने तो बताया ना, इसमें तो न्यूरोनल प्लेक्सस वगैरह ये सब, ब्रेकियल प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस, आपने यहाँ का प्लेक्सस बताया,
और नीचे तक ले गई, सैक्रल प्लेक्सस बताया, पर इनमें तो कोई करंट वगैरह दिखाई नहीं, उड़ता दौड़ता दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे गुरुजी से ही पूछना ये बात है, हम तुम्हारे गुरुजी के स्तर के नहीं हैं, हम तो तुमको स्थूल एनाटॉमी बता सकते हैं। मुर्दे की चीर फाड़ करके डॉक्टर्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, मुर्दे के ऊपर रिसर्च करके सब अध्ययन करते हैं। जीवित व्यक्ति के ऊपर किसी ने रिसर्च की आज तक? जीवित व्यक्ति के ऊपर किसी डॉक्टर ने रिसर्च की क्या? हाँ, योगियों ने रिसर्च की है, ऋषियों ने रिसर्च की है, और उन्होंने जो रिसर्च की है वो पाया है, तो वो पतंजलि योग सूत्र के रूप में रख दिया सामने, उन्होंने सामने रख दिया आपको विभिन्न उपनिषदों के माध्यम से। ऐसा डॉक्टर पूर्ण कहाँ हुआ? जो मृत आदमी में देखा जाता है उसे ही अप्लाई करने लगता है। आज हम जो अप्लाई कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर MD, MS, DM, MCH, FRCS, MRCP जो भी अप्लाई कर रहे हैं, हम वो अप्लाई कर रहे हैं जो हमने मुर्दों में देखा, जो हमने एनाटॉमी में पढ़ा, फिजियोलॉजी में। इसीलिए पहला कोर्स हमारे यहाँ जैसे BA BSc आपका है ना, उसके पहले आप 11-12 करके आए हो, इसी तरह हमारे यहाँ पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट प्रोफेशनल में। सेकंड प्रोफेशनल पढ़ाया जाता है फिर पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, लास्ट में पढ़ाया जाता है मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनी, ये 4 सब्जेक्ट लास्ट में होते हैं। जो शुरू का जो आधार है, फाउंडेशन, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए बेसिस क्या है? डेड बॉडी, उसका डिसेक्शन या डेड बॉडी पे की गई रिसर्चेस। आप लाइव पर्सन पे करके देखो, मुन्ना भाई MBBS में किया, उसने ट्रायल किया था। एक मुर्दे को ला के देखो, मुर्दे को एक आदमी को बेचारे को डंडा मार के बेहोश कर दिया, उसको ला के लेटा दिया, और मुन्ना भाई ने जैसे ही चाकू रखा उसके ऊपर, वो उठ के बैठ गया, वो भागा तो भागा, वो सारे डॉक्टर्स भी भाग गए वहाँ। मान लो ऐसा कभी तुम्हारे सामने हो जाए तो, मुर्दा उठ के बैठ जाए तो ऐसे ही होगा। जीवित व्यक्ति के ऊपर कोई नहीं कर सकता। हाँ, जीवित व्यक्ति के ऊपर सर्जरी हो सकती है एनेस्थीसिया देकर, और पता लगा जा सकता, पर वो नहीं पता लगा जा सकता कि कारण क्या है, प्रसन्नता का कारण क्या है, अप्रसन्नता का कारण क्या है, रोग का कारण क्या है, वो नहीं पता लग सकता। डॉक्टर स्नायु जाल, तंतुज्ञान, ग्रंथियाँ, आर्टरीज ये तो बता देते हैं, देखिए इतनी आर्टरीज हैं, यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से गैंग्लियन आ रहा है, यहाँ लिम्फेटिक वेसिकल्स हैं, यहाँ पे ये हैं, सब बताते हैं। पर इसके अलावा कुछ और भी है, इसके अलावा भी कुछ और है। ऊर्जा के प्रवाह, ऊर्जा के आवर्तन, ऊर्जा के प्रवाह, एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी के जो केंद्र हैं, आवर्तन हैं, जो सर्कुलर प्लेक्सिस चल रहे हैं, वो ये फव्वारे की तरह होते हैं, ऐसे फव्वारे की तरह निकलते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते आँखों में, ये महसूस होते हैं। उच्च स्तरीय साधना प्राप्त व्यक्ति को ये अनुभव होते हैं, ऋषि मुनियों को तप के माध्यम से ये अनुभव होते हैं। कभी कभी और बड़े, जैसे तुमने देखा होगा फव्वारा कैसा होता है, तुमने म्यूजिकल फव्वारा देखा है, म्यूजिकल फाउंटेन देखा है कभी, है ना? म्यूजिक के साथ साथ उछलता है, ऐसे ही उछलते हैं। अगर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, पतंजलि के तीसरे पाद जो हैं उसके माध्यम से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो हमको अंदर के सारी चीज़ें दिखने लगेंगी, पूरी दिखने लगेंगी। ऋषियों को दिखती थी, इसके अंदर खुशियों के फव्वारे फूट रहे हैं, इसके अंदर प्रसन्नता है, ये वास्तविक रूप से प्रसन्न है अंदर से, और ये तो सुन रहा है, इधर से कान से सुन रहा है, इस कान से निकाल रहा है, पता चल जाता था उनको, ऋषियों को। स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क में लेक्चर दे रहे थे, और वो लेक्चर देते देते बाहर निकल गए। तो बाद में लोगों ने पूछा कि आपने लेक्चर बीच में क्यों बंद कर दिया? उन्होंने कहा सबके सब वो थे, डिस्टर्ब थे। मतलब क्या? बोले देयर वर 500 पीपल इन दैट लेक्चर हॉल, बट ओनली 2 वर लिसनिंग, रेस्ट 498 वर थिंकिंग समथिंग एल्स। ये कौन समझ सकता है? ये विवेकानंद स्तर का व्यक्ति पढ़ सकता है। उसने मन को पढ़ लिया, उसने केवल 2 ध्यान स्थिति में आकर के मेरे साथ सिंक्रोनी बिठा के बात कर रहे थे। शरीर में भी इसी तरह से म्यूजिकल फव्वारे चलते हैं, हर अंग चमत्कार दिखाता है, हर अंग न जाने कितने प्रकार की विलक्षण बनावट से भरा पड़ा है, और न जाने कितने तरह के फव्वारे उसके अंदर घूमते रहते हैं। योगी यह देख पाते हैं, और बाकी डॉक्टर्स नहीं देख सकते, और भोगी नहीं देख सकते, ये नहीं देख सकते। खान पान से सब ठीक नहीं होता, फिर आदमी मरता क्यों है? आदमी 2 तरह से जिंदा है। आदमी दो कारणों से जिंदा है। पहला आहार के कारण जिंदा है, दूसरा ऊर्जा केंद्रों के सुनियोजन के द्वारा जिंदा है। और आदमी बीमार क्यों है? आहार के कारण बीमार है, या ऊर्जा केंद्रों के अनियोजन के माध्यम से, या कुनियोजन के माध्यम से, नॉन ओरिएंटेशन, पूरी तरह से ऊर्जा केंद्र हमारे कहीं बीमार है। ऊर्जा केंद्र बीमार होने से और आहार की कम गड़बड़ी से हम बीमार होते हैं।
और इन दोनों के ठीक होने से आदमी स्वस्थ रहता है। तो ऊर्जा केंद्र बंद होते ही ऐसी ग्रंथियाँ बन जाती हैं जो खुल नहीं पाती हैं। उनको खोलने का काम साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से किया जाना चाहिए। हर अंग में सौंदर्यपूर्ण ढंग से फव्वारे चल रहे हैं। अगर आप अपने अंदर प्रवेश करें, देखेंगे तो पाएंगे बहुत सारे सुंदर चीज़ें हैं। कभी मौका लगे तो रेडियो स्टेशन जाना। रेडियो स्टेशन में जहाँ रिकॉर्डिंग होती है, और जहाँ रिकॉर्डिंग होती है वहाँ तुम्हारा अगर प्रभाव हो या तुम बात कर सको स्टेशन डायरेक्टर से, तो उनसे कहना कि जहाँ आप रिकॉर्डिंग करते हैं उस कमरे में हमें बिठाइए। वहाँ डबल रबर की साउंड प्रूफिंग होती है, फ्लोर की भी, वॉल की भी, ऊपर भी। और वहाँ तुम 10 मिनट बैठ के देखना, तुमको थोड़ी देर में अपने, या तुमको डर लगेगा, तुम भाग जाओगे, तुम कहोगे हमको अरे बड़ा भयंकर लगा अकेलापन, या तुमको अंदर के हृदय की स्पंदन सुनाई पड़ने लगेंगे, लप डप लप डप लप डप, ऐसा लगेगा जैसे कि म्यूज़िक बज रहा है। फिर अंदर के फव्वारे सुनाई देने लगेंगे। थोड़ी देर आँख बंद करोगे तो तुमको अपने अंदर का सब कुछ दिखाई देने लगेगा और कानों में से सुनाई देने लगेगा। ये चीज़ तभी संभव है जब तुम तैयारी के साथ जाओ, मानसिक तैयारी के साथ। स्थूल शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा, स्थूल शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है नाड़ी जाल, स्नायु नेटवर्क, न्यूरोनल नेटवर्क। न्यूरोनल नेटवर्क को जिसने समझ लिया, जिसने अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लिया, उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ सीजर्स, फोर्सेप वगैरह यूज़ नहीं करनी। आपको अपने मानसिक भाव संवेदनाओं को वहाँ तक खींच करके ले जाना है। नाड़ी जाल गति देता है पूरे बॉडी के सिस्टम को और ऊर्जा प्रवाह को ये नाड़ी जाल ही गति देता है। अवरोध या विकास किस कारण, अवरोध क्यों होता है और विकास किस कारण होता है? संस्कारों के कारण हमारे नाड़ी जाल में अवरोध आता है और यह विकास होता है। मैं थोड़ा सा तुमको योग की दिशा में ले जाना चाहता हूँ। ये योग दर्शन किताब है जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास में, टेक्स्ट बुक है आपकी। इसमें एक 3/34 साधन पाद, विभूति पाद में 34वां श्लोक है, हृदये चित्तः संवितः। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ये इसका अर्थ है। संस्कारों के कारण जीवन की गतियाँ निर्धारित होती हैं। संस्कार इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि संस्कार जीवन की गतियों को निर्धारित करते हैं। जीवन की गति क्या कैसी होगी, इस गीता में इस दिशा में जाएगा, गलत दिशा में जाएगा कि सही दिशा में जाएगा। कभी कभी शरीर का कोई संस्थान काम करना बंद कर देता है तो बड़ी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। गर्भ तंत्र का नाड़ी जाल गड़बड़ा जाए तो एमिनोरिया, पीरियड नहीं आता, थोड़ा गड़बड़ा जाए तो ज़्यादा आने लगता है। तो उस समय फिर डॉक्टर नहीं, जो विशेषज्ञ इस फील्ड के होते हैं, जिसका नाम दाई भी कह सकते हैं, वो ठीक कर देते हैं सब कुछ। नर्स ठीक कर देती है। ऐसे कई चीज़ें होते हैं जो डॉक्टर्स की बस की बात नहीं होती, कुछ मेडिसिन ठीक कर देती। चिकित्सा विज्ञान में जो पढ़ाई है वो सारी मुर्दा शरीर की पढ़ाई है, पर अध्यात्म विज्ञान में सारी पढ़ाई जिंदा शरीर की पढ़ाई है। दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने जिंदा आदमी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाई। योग जिंदा आदमी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाता है। हमारे पतंजलि सबसे बड़े चिकित्सक हैं और ये चिकित्सक होने के नाते सारी जिंदा आदमी की पढ़ाई करते हैं, पूरे सिखाते हैं। चिकित्सा शास्त्र में अध्ययन और आपके जो अध्ययन शास्त्र में, आज का जो अध्यात्म शास्त्र में यही अंतर है कि योग जिंदा व्यक्ति को प्रसन्न बना सकता है और हृदय केंद्र जो है उसको जीवन हृदय केंद्र को जीवंत बना सकता है, ऊंचा उठा सकता है, इसको खिला सकता है कमल की भांति, और कमल की भांति खिला करके उस कमल की खुशबू पूरे शरीर में फैला सकता है। ये कमल जो है, ये कमल का दूसरा नाम क्या है? पंकज यानी कीचड़ से निकला हुआ। काम वासना के कीचड़ से निकला हुआ कमल जब खिलता है हृदय में आकर, यहाँ आकर खिलता है तो सुगंधि फैलाता है, सुंदर भी होता है, दिखने में भी सुंदर होता है, पर निकलता कीचड़ में से। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गंदगी से कोई चीज़ अच्छी नहीं निकलती। गंदगी से ही अच्छी चीज़ निकलती है। काम बीज से ही ज्ञान बीज निकलता है। काम बीज से ज्ञान बीज का प्रस्फुटन होता है। बस यहीं से शुरू होता है हृदय का ध्यान। यदि ये जान लें तो जीवन को संतुलित और व्यवस्थित हम लोग कर सकते हैं। घर में बिजली चली गई, मान लो कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई तो कहाँ जाता है हाथ? कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा? मेन स्विच पे जाएगा, है ना। शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई तो हाथ कहाँ जाएगा?
हृदय पे जाएगा। मेन स्विच यहाँ है ना, मेन स्विच यहाँ है। कई लोग कहते हैं नहीं यहाँ है, मस्तिष्क में है। यहाँ तो विचार संस्थान है, भाव संस्थान यहाँ है, और भाव संस्थान ही मॉनिटर कर रहा है सबको। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, इसका मतलब क्या हुआ लड़कों? सूर्य पर संयम करने से इस भुवन लोक का ज्ञान हो जाता है ना। जीवन ऊर्जा है सूर्य, ताप है, उष्मा है। और चंद्रमा का ज्ञान करने से क्या हो जाता है? शीतलता प्राप्त होती है। एक्चुअली सूर्य पर डायरेक्ट ध्यान करने से हमारे कषाय कल्मश जलते हैं और हमें पूरे उसका जीवन ऊर्जा का ज्ञान हो जाता है। परंतु चंद्रमा पे ध्यान करने से शीतलता जो मिलती है, चंद्रमा, सूर्य की किरणें चंद्रमा के माध्यम से शीतलता लाती हैं। सूर्य जान लिया तो पिंड ब्रह्मांड सब पता चल जाएगा। सूर्य जान लिया तो पिंड ब्रह्मांड सब पता चल जाएगा। ऊर्जा जब शांत होती है तो चंद्रमा के माध्यम से आती है। प्रकाश सूर्य का जब चंद्रमा से मिलता है तो ताप का रूपांतरण हो जाता है। ध्यान रूपांतरण की प्रोसेस है। उसी ताप को जो किसी भी वासना के रूप में, ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ, उसको उस माध्यम से शांत करने की प्रक्रिया ध्यान है। शांत सूर्य को जीवन का, अमृत को सोम का, पोषण का केंद्र बना करके हम चंद्रमा पे ध्यान, तो मैंने फुल मून पे भी मेडिटेशन मैंने कराया है कई बार, और आगे भी कराऊंगा शायद कभी। ध्रुव पे ध्यान करने से क्या मिलता है? ध्रुव तारे पे ध्यान करने से ग्रहों की गति का ज्ञान। सबसे बड़ी चीज़ है अचलता, स्थिरता। ध्रुव तारा स्थिर रहता है, इसलिए स्थिरता, अचलता जीवन में स्थिर नहीं। तद्गति ज्ञानम तद विज्ञानम ध्रुवम संयमे तद विज्ञानम। पोषण का प्रवाह यदि हम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये बैठे हुए हैं, पोषण का प्रवाह यदि हम जान लेते हैं तो प्राण जो है प्रवाहित होने लगता है। यह सब ढूंढना है तो चाबी एक ही है। भुवन ज्ञान करना है तो सूर्य पे संयम करना है, तो चंद्रमा पे संयम करना है, तो ध्रुव पे संयम करना है, तो चाबी एक ही है। वो चाबी कहाँ है? हृदय में। हृदय में है चैत्य पुरुष का निवास। श्री अरविंद कहते हैं चैत्य पुरुष का निवास हृदय में है। पतंजलि कहते हैं हृदय ही केंद्र है। और उपनिषद कहता है कि अंगुष्ठ मात्रम कारण शरीरम। अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ ही मात्र का जो कारण शरीर है। हृदय स्थे अर्जुन तिष्ठति। हृदय में बैठा हुआ अर्जुन, मैं यहाँ बैठा हूँ। एक छोटा सा बंडल ऑफ हिज परकिंची फाइबर्स, ये सब पूरे, ये डॉक्टर की लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, पर यही है, हृदय यही है। यहीं पर बंडल ऑफ हिज, एच कैपिटल, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बंडल ऑफ हिज ये हमारे अंदर होता है, जिसको पेस मेकर कहते हैं। इंटरनल पेस मेकर बॉडी का हृदय के स्थान पे होता है। ये यहाँ से इसके नीचे जो चक्र है, हृदय कहते हैं लेफ्ट साइड में होता है। अरे हृदय लेफ्ट में होता होगा, राइट में होता होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या है, हृदय चक्र बिल्कुल बेस सेंटर में होता है। हृदय चक्र, कार्डियक प्लेक्सस, अनाहत चक्र, अनाहत बीज, बोलो आगे, अनाहत बीज, नाद बाजे, मस्तक बीज, फवारा, ये जुड़े हुए हैं दोनों आपस में। हृदय और मस्तिष्क दोनों जुड़े हुए हैं वेगस नर्व से। तो जो हृदय में संगीत बजता है जब ध्यान के माध्यम से, तो मस्तिष्क में फवारे चलने लगते हैं। तो मस्तिष्क की प्रक्रिया क्यों गतिशील होती है? क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। कार्डियक प्लेक्सस जो है वो हमारे आज्ञा चक्र और हमारे सहस्त्रार चक्र दोनों से जुड़ा हुआ है। दोनों से जुड़े होने के कारण ही इतना व्यवस्थित है। तो जीवन की व्यवस्था 3 जगह से संचालित होती है, आत्मा से, आवरण चित्त अहं से, और मन बुद्धि से। 3 जगह से कंट्रोल होती है। आवरण जो है हमारा चित्त और अहम का, इसको चित्त और अहम का आवरण जो है, इनको हटाने का काम हृदय चक्र से संभव हो पाता है। यदि यहाँ हम ध्यान करते हैं तो जीवन की सारी विशृंखलताओं को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जीवन में जितनी हमारी गड़बड़ियाँ हैं, हम जल्दी असंतुलित हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हमको, ज़्यादा जल्दी हम उत्तेजित हो जाते हैं, ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, हम ज़्यादा कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ये इस जगह ध्यान करने से 5 मिनट भी ध्यान करोगे तो बहुत आनंद आएगा। पंपिंग सेट तो लेफ्ट में होता है, पर रीढ़ की हड्डी में अनाहत चक्र होता है। यहाँ पर कम ध्यान वहाँ किया जाता है तो पता लगता है कि अपना ठिकाना क्या है, अपना परिचय क्या है, हमारी शक्तियों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हम शक्तियों का नियोजन कैसे कर सकते हैं। कहीं कुछ अवरोध है तो हम ठीक कर सकते हैं। हम भावों का बिखराव रोक सकते हैं यहाँ ध्यान करके।
हमारा अहम भटकता है, इंद्रियां भटकती हैं, तो शारीरिक मानसिक रोग पैदा होते हैं। इन सभी बिखरावों का नियंत्रण केंद्र, सारी जीवन विद्याओं का विकास करने का केंद्र अगर कहीं है तो ये हृदय चक्र। 3 केंद्र हैं हमारे, कौन कौन से? नाभिक केंद्र, ऊर्जा केंद्र, सोलर प्लेक्सस, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, ये उच्च ऊर्जा व नीचे की ऊर्जा का संधि केंद्र है। उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा दोनों का संधि केंद्र, मिलन केंद्र, यह है अनाहत चक्र। और आज्ञा चक्र मस्तिष्क की ऊर्जा का केंद्र। मस्तिष्क की ऊर्जा मिलन केंद्र और नीचे वाली ऊर्जा निम्न ऊर्जा। निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा दोनों का मिलन केंद्र क्या है? ना हृदय चक्र। नाभि चक्र तो निम्न वाला है ना। हृदय से सभी कुछ नियमित किया जा सकता है। दुर्गा सप्तशती में भी तीन चरित्रों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्रों का वर्णन है ना। इसी तरह से 3 चीज़ें हैं हमारी, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और ये ब्रह्म ग्रंथि, 3 ग्रंथियाँ हैं। हृदय से सभी कुछ विकसित किया जा सकता है और नियमित किया जा सकता है। शांत भाव से अपने चिंतन को हृदय पर टिकाएं। इसके लिए कमल रूप में ध्यान करें। कमल यहाँ पर है टिका हुआ, भाव ये करें कमल का। इष्ट का, आराध्य का ध्यान कर सकते हैं। चूँकि प्रतीक रूप में कमल क्यों लिया है भगवान ने इसको कमल प्रतीक इसलिए लिया है कि कीचड़ में खिलता है, सुगंध बिखेरता है, और काम बीज का ज्ञान बीज में रूपांतरण यही होता है हृदय चक्र में। हमारी सारी शक्तियाँ रूपांतरित हो जाती हैं, निम्न ऊर्जाएं भी रूपांतरित हो सकती हैं। हमारे अंदर कोई गलतियाँ थीं, कमियाँ थीं, वो भी रूपांतरित होकर के हम उच्च स्तरीय बना सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने ध्यान की बात कही है, यदि रूपांतरण चाहते हो तो रूपांतरण होते ही सच्चा सुख मिल जाएगा, आनंद मिलेगा। 5 मिनट के 10 मिनट के माध्यम से 24 घंटे शांत रहेगा मन, पॉजिटिव रहेगा मन हमेशा। जब पूजा कहीं से भी शुरू करें, अंतिम परिणति ध्यान में ही है। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लास्ट में जाके समाधि है। समाधि की स्थिति में नहीं जाना हो तो ध्यान के बाद अंततः समाधि है। यदि सीधे ध्यान का अभ्यास बन जाए तो क्या होगा? स्थिरता में प्राणायाम की परिणाम, प्राण के ऊर्ध्वगामी होने के नाते, विचारों के संयम में परिणाम, जप के परिणाम सब मिलने लगेंगे एक साथ। मतलब ध्यान में ही जप के परिणाम भी मिलने लगेंगे, प्राणायाम के परिणाम भी मिलने लगेंगे। यदि ध्यान का अभ्यास हो जाए तो, ध्यान में मन लगने लगे, ध्यान में रस आने लगे, ध्यान में चस्का लग जाए, तो ये इसको तुमको डेवलप करना पड़ेगा। अध्यात्म की सभी प्रक्रियाएं हमें ध्यान में मिल जाती हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बने मने कोने, नोट करना चाहो कर सकते हो, बने मने कोने। ध्यान कहाँ किया जाना चाहिए? वन में, अरण्य में, प्राकृतिक नैसर्गिक परिसर में। बने, बंगाली में व को ब कहते हैं, तो बने। मने यानी अति सूक्ष्म हृदय रूप में यहाँ पर, और कोने यानी सूक्ष्म एकांत में, सबके सामने ऊपर खिड़की में चढ़ के सबसे ऊपर छत पे बैठ कर ध्यान, वो देखो ध्यान कर रहा है, योगी ध्यान कर रहा है, वो नहीं है। विविक्त सेवम अरति ही जन संसदी, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, विविक्त सेवम, विविक्त देशम अरति ही जन संसदी। बिल्कुल एकांत में होकर के अपना ध्यान करना चाहिए, किसी को बताने के लिए नहीं, प्रचारित करने के लिए नहीं। देखो ध्यान करते हैं, वो ध्यान करते हैं। तो ये जो है रामकृष्ण परमहंस का वाक्य, बने मने कोने, सूक्ष्म एकांत में ध्यान हृदय से करने से सभी तालों की मास्टर चाबी मिल जाती है। ध्यान हृदय से करने से सभी तालों की मास्टर चाबी मिल जाती है। मास्टर की मिल गई तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। जायसी एक कवि हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने ग्रंथ लिखा है पद्मावत। तुमने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? पद्मावती ग्रंथ पढ़ा है? पद्मावती के ऊपर पद्मावत लिखा है, पद्मावती की प्रेम कहानी लिखी है। ये सावित्री की तरह से आध्यात्मिक सूफी कथा है, प्रेम कथा है। जीवात्मा परमात्मा के मिलन की बात है, कोई भौतिक मिलन, लौकिक मिलन की बात नहीं है। सावित्री से ज़्यादा परिष्कृत शैली में, सावित्री ज़्यादा परिष्कृत शैली में है। उच्च स्तरीय हिंदी है, उच्च स्तरीय इंग्लिश है, उच्च स्तरीय बंगाली है। पर पद्मावत जो है वो आम आदमी के लिए है। पद्मावत ग्रंथ को पढ़ सकते हो तुम लोग। मलिक मोहम्मद जायसी फकीर थे, अयोध्या में अकेले बैठे ध्यान कर रहे थे, एक कोने में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। किसी ने आवाज़ दी, अरे तुम अकेले बैठे हो। जायसी ने बोला, अब तक तो नहीं था, पर अब तुमने कर दिया अकेला। अभी तक मैं ध्यान में डूबा था, परमात्मा के ध्यान में डूबा था, अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला रहा था, मैं ध्यान में था, मन प्रसन्न था अंदर ही अंदर।
अब तुमने टोक करके मुझे अकेला कर दिया। हमारे को टोके नहीं, तुमको बड़ा बुरा लगता है। अरे अभी तक किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला कि मैं ध्यान में हूँ। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमात्मा को बताने की जरूरत है बस, और किसी को बताने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण भक्त नजीर कहते हैं, दिल में है तस्वीरें यार की, जब जरा नजरें झुकाई दिल देख ली तस्वीरें यार। नीचे झुकाई देख ली, कहाँ? यहाँ पर देख लो, झुका के देखो। आत्मा का सबसे सर्वश्रेष्ठ निकटतम संबंधी परमात्मा है जो यहाँ बैठा हुआ है। इसकी झांकी कर ली तो फिर क्या बाहर जाने की क्या जरूरत है, बाहर देखने की क्या जरूरत है? काफ़ी कुछ लिखा है। हम हृदय में स्थिरता सीख जाएं तो धीरे धीरे सभी कुछ मिलने लगता है। सारी विधियों का अंतिम परिणाम एक ही जगह मिलेगा, हृदय चक्र, हृदय क्षेत्र में। हृदय में ध्यान करके देखो, कुछ बातें और है, सुन लो। सुनने से तुम्हें एक अनुमान लगेगा कि ध्यान कैसे करना है। 5 मिनट का ध्यान करेंगे, 5 मिनट में सब कुछ मिल जाएगा तुमको। जब इंद्रियां हृदय में विलय हो जाएं तो प्रयोग करके देखो, कई उपाय संभव हैं। तुम किसी व्यक्ति को स्पर्श करो, यदि हृदयोन्मुख व्यक्ति हो, तुमको याद होगा ठाकुर ने विवेकानंद को कहाँ स्पर्श किया था? हृदय क्षेत्र में स्पर्श किया था। वहाँ स्पर्श करते ही उनके अंदर वो दिव्य प्रवाह होने लगा, और तुम उसकी गुणवत्ता महसूस कर सकते हो। यदि तुम किसी एक व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लो जो बुद्धि की ओर उन्मुख हो, तो उसका हाथ ठंडा होगा, शारीरिक रूप से उसका आंतरिक गुण भी ठंडा होगा। जिसका हाथ बहुत ठंडा हो, समझ जाओ ये बौद्धिक आदमी है, भावनात्मक नहीं है। और जिसका हाथ गर्म हो, वार्म हो, समझ लो ये भावनाशील आदमी है। ये डायग्नोसिस करने के तरीके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके हाथ में एक तरह का मुर्दापन होगा। यदि व्यक्ति हृदयोन्मुख हो तो उसके हाथ में ऊष्मा होती है, तो उसका हाथ तुम्हारे साथ पिघलने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा उसके हाथ में, उसमें से तुम्हारे हाथ में कुछ बह रहा है। क्या बह रहा है? प्यार का झरना बह रहा है तुम्हारी तरफ। तुम आपस में करना, तुम लोग आपस में करना, और एक दूसरे के साथ करने की जरूरत नहीं। ये ऊष्मा हृदय से आती है, ये ऊष्मा हृदय से आती है। यह कभी मस्तिष्क से नहीं उठ सकती, क्योंकि मस्तिष्क सदा ठंडा और हिसाब किताब का होता है। मस्तिष्क अकाउंट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। ये ऊर्जा मस्तिष्क से नहीं आती, हृदय से आती है। हृदय ऊष्म होता है, गैर हिसाबी होता है। मस्तिष्क ठंडा होता है और हिसाबी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भगवान कृष्ण ने गीता में उस बात को ये कहा है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा है। हृदय ऊष्म होता है, गर्म होता है, और गैर हिसाबी होता है। मस्तिष्क सदा ये सोचता है कि कैसे और ज़्यादा लिया जाए, हृदय को लगता है कैसे और ज़्यादा दिया जाए। दोनों में कितना अंतर है मैं बता रहा हूँ। देखो, यह ऊष्मा तो बस एक काम करती है, ऊर्जा का दान, अंतर तरंगों का दान, जीवन का दान। तो इसलिए तुम्हें गुणवत्ता अनुभव करते हो विभिन्न प्रकार की। यदि व्यक्ति तुम्हें सच ही तुम्हें अपना हृदय से स्पर्श कर ले, तुम्हें उसके पिघलने का गहन अनुभव होगा। स्पर्श करो, अपनी आंखें बंद कर लो, कुछ भी छुओ, अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने गुरु को कहीं भी स्पर्श करके देखो हाथ में, तुम्हें महसूस होगा कि किस प्रकार का व्यक्तित्व है। किसी वृक्ष को, किसी फूल को या धरती को छुओ, अपनी आंखें बंद कर लो, अपना हृदय और धरती के बीच, जैसे प्रेमी प्रेमिका के बीच एक आदान प्रदान होता है, ऐसा अनुभव करो। यह अनुभव करो कि तुम्हारा हाथ पृथ्वी को छूने के लिए आगे बढ़ा हुआ तुम्हारा हृदय है। स्पर्श की अनुभूति हृदय से संबद्ध हो जाने दो। जब संगीत को सुनो तो उसे सिर से मत सुनो। आज जो संगीत सुना था वो कैसे सुना था? हृदय से सुना था। हृदय से लगा लो, या ठीक है, बोलना आसान है, सुनना बड़ा मुश्किल है। लोग सिर से सुनते हैं। अपने सिर को भूल जाओ, महसूस करो कि तुम सिर विहीन हो, और सिर है ही नहीं। यह इच्छा होता है कि तुम अपने शयन कक्ष में बिना सिर के अपनी कोई तस्वीर लगा लो, उसे एकाग्र होकर के देखो। तुम बिना सिर के हो और सिर को वापस प्रवेश मत करने दो। संगीत सुनो, हृदय से सुनो, अनुभव करो कि संगीत तुम्हारे हृदय पे पहुंच रहा है। अपने हृदय को उससे स्पंदित होने दो, अपनी इंद्रियों को हृदय से जुड़ जाने दो। बुद्धि से नहीं, हर इंद्रिय के साथ ये प्रयोग करो, ये अनुभव करो कि हर इंद्रिय हृदय पर पहुंच रही है और उसमें विलीन हो रही है। कितना आनंददायक दृश्य है ना मित्रों। अगर तुम अपना फोटो लगा लो सिर, बिना सिर के, और हृदय की कल्पना करो, तुमको पता चलेगा कि सिर मस्तिष्क से हम कितनी दुनिया भर के तर्क करते हैं, विचार करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। दुनिया भर के हम दो देश आपस में लड़ बैठते हैं, दुनिया भर के हम कुतर्क करने लगते हैं, और दुनिया भर के हम धरने देने लगते हैं, और न जाने कितने प्रकार के हम गड़बड़ियाँ कर बैठते हैं। और हृदय से करने लगे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। प्यारी प्यार, प्यारी प्यार, यही चलना चाहिए। चलिए, लाइट बंद कर दीजिए। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में। कल्पना करो
कि तुम शांति कुंज में बैठे हो, गायत्री कुंज में बैठे हो। कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है, तुम बैठे हो कि नहीं? हाँ। बुद्ध के पास 4 साधक बैठे थे। उन्होंने कहा अलर्ट रहना, जागृत रहना, रात में सिद्धियां मिलेंगी तुमको, रात में सिद्धियां मिलेंगी तुमको। तो उन्होंने रात में 11 बजे तक 12 बजे तक लोग जगते रहे, फिर सो गए। एक साधक जगता रहा। उन्होंने कहा क्यों? राम का नाम लिया, राम जग रहे हो? राम नहीं आया। कृष्ण तुम जग रहे हो? नहीं आया। विष्णु तुम जग रहे हो? नहीं आया। फिर तो इस चौथा नाम किसी और का लिया होगा, परिचित कोई भी नाम ले लो। तो वो चौथा जो था वो जग रहा था, वो आया, आओ सिद्धियाँ तुम्हारे लिए, तुम ले जाओ। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद फिर मौका आया देने का, वो सिद्धियाँ देने का। फिर उन्होंने नाम लिया। वो तीनों सो रहे थे, चौथा आके ले गया। फिर सुबह 4 बजे उन्होंने फिर नाम लिया, तो फिर आए और ले गए, चले गए। 6 बजे जब बुद्ध चले गए उठ करके, तो सिद्धियों से निहाल वो बैठा हुआ था चौथा व्यक्ति कोने में। उन्होंने कहा क्या हुआ, कब बड़ी सिद्धियाँ कब दी उन्होंने भगवान ने? बोले भगवान ने मुझे तब दी जब तुम तीनों सो रहे थे, मैं जग रहा था, मैं ले गया। तुम हमेशा अलर्ट रहना, तुम कहाँ हो? गुरुदेव के एक गर्भस्थल में, वंदनीय माता जी के गर्भस्थल में, शांति कुंज में। ये ऊर्जा का घर है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। यहाँ रहने की कोशिश करना, यहीं बने रहना, यहीं बैठे रहना। अपने घर मत जाना, सिनेमा हाउस मत जाना, घृणा और विक्षोभ की गलियों में मत भटकना, तुम यहाँ रहने की कोशिश करना। शांत चित्त, स्थिर शरीर, शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री कुंज, गंगा का गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, सप्त सरोवर, विश्वामित्र भर ऋषि की तपस्थली, शांति कुंज हरिद्वार। इतना सुंदर स्थान किसी बिरले को सौभाग्य मिलता है इतने दिन तक रहने का। शांति कुंज में रहने वाले कार्यकर्ता या आप सब जितने बच्चे बैठे हैं, उनको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 5 साल से ज़्यादा पीएचडी करना हो तो 9 साल, 8 साल, फेल होते जाओ तो 6-7 साल मौका मिलता है तुम लोगों को, ठीक है ना, यहाँ रहने का। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, ये अवसर सबको नहीं मिलता। यहाँ रहने का अवसर जिसको मिला उसको ये मानना चाहिए मुझे दिव्य विभूतियाँ मिली, मुझे दिव्य शक्तियाँ मिली। शांत मन, शांत। अनुभूति करिए कि परम पूज्य गुरुदेव, परमन्या माता जी आपकी स्थिति को वॉच कर रहे हैं। मन को सक्रिय मत होने देना, मस्तिष्क को सक्रिय मत होने देना। मस्तिष्क में विचार हैं, विचार का तूफान उठेगा तो फिर द्वंद्व उठेगा, और वो द्वंद्व भावनाओं को नहीं विकसित होने देगा। ध्यान कीजिए हृदय चक्र में कमल का ध्यान। हृदय सबको मालूम है, ये है हमारा, यहाँ पर दोनों बाहों के बीच, नाभि से थोड़ा ऊपर, गले के स्थान से थोड़ा नीचे, यह हृदय क्षेत्र है। यहाँ कमल का जागरण हो रहा है, कमल का स्फुरना हो रही है। ऐसी धीरे 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 कमल खिल रहा है, कमल खिलता चला जा रहा है, उसकी सुगंधी फैल रही चारों तरफ। और ये कमल पंकज है, पंख से निकला है। पंख यानी कीचड़ से निकला है, काम वासनाओं की कीचड़ से, साधनों की चाह के कीचड़ से, तृप्ति की चाह के कीचड़ से, वहाँ से निकला। उसको छोड़ दिया हमने, उससे वैराग्य ले लिया हमने, हम ऊपर आ गए, एलिवेट कर लिया हमने अपने आप को। क्योंकि हमारी चाह है सच्चा सुख, सच्ची शांति। ये कमल हमें शांति दे रहा है, कमल के माध्यम से हमें शांति प्राप्त हो रही है। शांति का केंद्र स्थान कमल। हृदय कमल, हर चक्र को कमल के रूप में ही देखा है हमारे दिव्यदर्शी योगियों ने। और ये जो स्थान है, दिव्य स्थान है। ये कमल धीरे धीरे अपनी खुशबू को पूरे शरीर में फैला रहा है, उस खुशबू को महसूस करो।
उस ऊर्जा को महसूस करो जो ऊर्जा तुम्हारे अंदर पैदा हो रही है। कुछ नहीं, बार बार अपना मन यहीं लगाने की कोशिश करो, बार बार अपना अंतःकरण यहीं लाने की कोशिश करो। कमल का ध्यान, दोनों बिल्कुल सेंटर में, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल सेंटर में, नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं सब तरफ से हम गिन लें अगर तो भी सेंटर में हृदय स्थल, जहाँ हृदय है उसके बिल्कुल पीछे साइड में, बीच में। सुगंधी फैलती चली जा रही है हर सेल में, हर बायोलॉजिकल सेल में, हर मॉलिक्यूल में, हर स्नायु कोश में, हर जगह खुशबू फैलती चली जा रही है। आपका शरीर खुशबू से भरा हुआ है। वो दिव्य खुशबू, वो दिव्य सुगंधी, इसके लिए लोग फ्रेग्रेंस का उपयोग करते हैं, वो आप कमल को जगा के कर सकते हैं, अपने हृदय के कमल को जगा के। आत्मा और परमात्मा का मिलन केंद्र, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन केंद्र, श्री कृष्ण के रास का केंद्र हृदय क्षेत्र। गोपियों के साथ रास उन्होंने यहीं रचाया था, हृदय स्थल में। भाव संस्थान जागरण, भाव संस्थान का जागरण। पूरे शरीर में, पूरे मन में, मस्तिष्क के हर कोने कोने में, हर जीव कोश में संगीत की तरंगें, भाव चेतना, स्पंदन, भाव चेतना के स्पंदन, हृदय कमल की खुशबू, हृदय कमल की सुगंधी। हमारा मन पवित्र हो रहा है, अंतःकरण पवित्र हो रहा है, तृप्त हो रहा है, तुष्ट हो रहा है, शांति को प्राप्त हो रहा है। हमारे साथ साथ बोलेंगे, यह पूर्वम तपसो जातम अद्भ्य पूर्वम अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिः व्यपश्यत एतद्वै तत्। जो जल से पहले हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ था, उस सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुफा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थित रहने वाले परमेश्वर को जो पुरुष देखता है वही ठीक देखता है, वह ही है परमात्मा। हे नचिकेता,
जिसके विषय में तुमने पूछा था। या प्राणेन संभवन्य अदिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिः व्यजायत एतद्वै तत्। जो देवतामयी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होती है, जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है, हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके वहीं रहती है। जो पुरुष उसे देखता है वही यथार्थ देखता है। यही है वह परमात्मा है नचिकेता, जिसके विषय में तुमने पूछा था। ओम शांति शांति शांति।